अडानी पावर ने रिकॉर्ड ईपीएस ब्रेक किया है अपने इस क्वार्टरली रिजल्ट पे। रिकॉर्ड ईपीएस को ब्रेक करना कंपनी की वैल्यूएशंस को बढ़ाता है। प्रेजेंट क्वार्टर जो कंपनी ने दिया क्वार्टर वन का, ये चीज इस पॉइंट को इंडिकेट करती है। अब वैल्यूएशंस बढ़ाने के साथ में मार्केट एक्सपर्ट्स एंड एनालिस्ट यहां पर क्या कह रहे हैं अडानी पावर को लेकर के, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। मार्केट एक्सपर्ट्स एंड एनालिस्ट का फोरकास्ट बताता था अराउंड 189 रुपीस पर, वाइल कंपनी ने 2.49 रुपीस अपना ईपीएस बढ़ाया। 32% कंपनी का ईपीएस आता है, जो कि एस्टिमेट से काफी बढ़िया है। रेवेन्यू ग्रोथ भी अच्छा था, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज पिछले ग्रोथ परसेंट यानी कि रिक्वायर्ड से 10% नीचे आया। अब ये एक पॉइंट कंपनी में खराब गया, लेकिन क्या इसके चलते बाकी सब चीजें खराब हो जाती हैं? नहीं। बट मार्केट एक्सपर्ट्स एंड एनालिस्ट ने क्या यहां पर किया, अडानी पावर को लेकर के काफी बड़े टारगेट्स दिए हैं। सबसे हाईएस्ट टारगेट जाता है 282 रुपीस पे, वेयर एज एवरेज टारगेट है 253 पे, और लोएस्ट टारगेट दिया गया है 220। इस समय अडानी पावर इनमें से किसी भी टारगेट प्राइस के पास नहीं है, सभी से नीचे ही स्टॉक इस समय काम कर रहा है। यानी बुलिश एस्टीमेट्स देने के बाद भी और उन एस्टीमेट्स को ब्रेक करने के बाद भी, वैल्यूएशंस बढ़ाने के बाद भी चीजें अच्छी और फेवर में नहीं गए अडानी पावर में। ऐसा होता क्यों है, एक बार इस चीज को यहां पर समझते हैं। सब्सक्राइब जरूर कर देना, आई एम एनआरएसएम सर्टिफाइड। मार्केट में कई बार क्या होता है, बहुत सी चीजें हमारे फेवर में होती हैं, लेकिन बस एक चीज हमारे फेवर में नहीं होती, वो होता है हमारा चार्ट पैटर्न। अब अडानी पावर का चार्ट अगर आप इस चैनल पर पिछले एक सवा महीने से भी हो तो आपको मालूम है कि ये चार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है, साइडवेज करेक्शन। अभी भी ये चार्ट इसी पैटर्न के ऊपर बना हुआ है। ये चार्ट बताता है कि भैया मैं इसी तरीके से धीरे 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 करके साइडवेज कंसोलिडेट ही करूंगा। मेरा सबसे इंपॉर्टेंट बेस बनता है 207 पे, और मिड बेस मेरा 217 पर बनता है, जिसको मैं ऑलरेडी ब्रेक डाउन कर चुका हूं। अब जो लास्ट सेशन की कैंडल है, अभी हम बात कर रहे हैं मंडे के दिन की, बहुत ध्यान से समझना। लास्ट जो कैंडल, इसको अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आप लोगों को नजर आएगा कि थोड़े बहुत बायर मेरे पास यहां थे, वेयर आज दिन के लास्ट के 2 आवर में से सिर्फ 1 आवर में मुझे बाहर दिखे, बाकी के 2 आवर्स में मेरे पास सेलर थे। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक कैंडल इंडिकेट करती है कि मंडे के दिन हम कहीं ना कहीं 215 के आसपास टच करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर बात वही आती है कि कितनी स्टेबिलिटी, क्योंकि एक तो चार्ट पैटर्न आपका, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो चार्ट पैटर्न आपका बेयरिश है। बस एक छोटी सी कैंडल हमारे पास थोड़े बाहर लेकर के आई है, जो कि मंडे के दिन 215 की पॉसिबिलिटी दिखा सकती है। लेकिन अल्टीमेट जो हमारा गोल है, अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ एक दिन की बात करी, एक ट्रेड की बात करी जो मंडे को लेकर के पॉसिबिलिटी है। अभी अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं, और मैंने अब यहां पर फ्रेश एंट्री कर ली है 210 के आसपास, अगर मैंने फ्रेश एंट्री कर लिया अडानी पावर में, और मैं यहीं से ही लॉन्ग टर्म बनना चाहता हूं, और मैं ये भी नहीं चाहता कि भैया मुझे गिरे और मुझे एवरेज करना पड़े, तो मेरी स्ट्रैटेजी यहां पर क्या रहेगी? अभी हम देख रहे हैं 215 की तरफ मंडे के दिन में। 215 पर स्टेबल अगर रहा, एक तो ट्रेडर अपना निकाल करके जाएगा, लेकिन इन्वेस्टर की बात आ रही है। 215 पर अगर स्टेबल रहा तो मैं अगले दिन 217 या कॉन्जिक्यूटिवली मैं 217 की तरफ देखूंगा। ये बहुत छोटी छोटी चीजें पता है क्यों निकल के आ रही हैं, क्योंकि अडानी पावर अभी इसी पैटर्न के ऊपर फॉलो कर रहा है। छोटी सी रिकवरी मिलती है, छोटी सी रिकवरी मिलती है, बट वो दूसरे सेशन से ज्यादा स्टेबल नहीं रह पा रही है। सो ब्रेकआउट के लिए अगर मैं यहां पर एंट्री करके बैठा 210 के आसपास, 215 217 अगर मैं देख रहा हूं, यानी मैं होल्ड करके चलता चला जा रहा हूं। अगर मुझको ब्रेकआउट लेना है तो मुझको अल्टीमेटली इस डायगोनल को ही क्रॉस करना पड़ेगा, और जब तक ये डायगोनल क्रॉस नहीं हो रही है, दैट मींस कि आप इसी तरीके से साइडवेज करेक्शन पर ही चलने वाले हो। मैंने आपको ये दो चीजें यहां पर बताई। तीसरा पॉइंट, अगर मेरी बाइंग काफी लोअर लेवल पर है, जैसे कि इनवर्स का पैटर्न का 138 से 145 के बीच में, तो मुझे यहां पर पैनिक करने की जरूरत इतनी नहीं है, क्योंकि भले ही ये चार्ट पैटर्न आपका बेयरिश है, भले ही आपको बता रहे कि मैं यहां से 1 महीना और साइडवेज कंसोलिडेट करूंगा, अल्टीमेट जो हमारा गोल कहीं ना कहीं जाता है वो साइडवेज को बाद में, यानी कि 1-2 महीने के बाद तोड़ते हुए ब्रेकआउट की तरफ ही जाता है, जहां पर 232 पर हमारा सबसे बड़ा रिजेक्शन खड़ा है। ये कुछ चीजें अभी अडानी पावर में अभी भी बनी हुई है, जो हमने लगभग आज से 1 महीने पहले और 3 हफ्ते से लगातार डिस्कस कर रहे हैं। सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। अब आते हैं आपके अगले पॉइंट पे। अब मार्केट एक्सपर्ट्स का टारगेट तो आप लोगों ने यहां पर देख ली,
इसके अलावा मार्केट एक्सपर्ट्स एंड एनालिस्ट का जो फोरकास्ट आया है कंपनी के पूरे फाइनेंशियल ईयर 27 को लेकर के, वो इन्होंने ड्रॉप किया है, जो कि अच्छा साइन नजर नहीं आता है। ऑलराइट, इन्होंने अपना जो फोरकास्ट है उसको यहां पर कम कर दिया है। यानी अगर कंपनी के चाह रहे थे कि कंपनी एक्स नंबर देगी आने वाले क्वार्टर में, अब इनका कहना है कि इतने नंबर कंपनी नहीं दे पाएगी, इससे कम देगी। तो ये चीजें बिगाड़ना अभी से ही, अभी तो क्वार्टर 1 आया, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, अभी से ही कह देना कि भैया ये क्वार्टर्स अच्छे नहीं आएंगे, ये कहीं ना कहीं बेरिश सेंटीमेंट इंडिकेट करता है। ऑलराइट, ये पॉइंट आपको समझ में आया यहाँ पे। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। 14 अगस्त कंपनी की ईजीएम है, 14 अगस्त कंपनी की ईजीएम है, जहां पर कंपनी फंड रेज करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यानी दो चीजें अभी आपके साथ चल रही हैं। पहला तो चार्ट पर साइडवेज कंसोलिडेशन जो अभी आपने देखा है यहाँ पे। दूसरा 14 अगस्त अभी यहां से दूर है काफी ज्यादा। तो क्या 14 अगस्त तक यहाँ पर कोई डिसाइसिव मूव नहीं मिल पा रहा है? कहीं ना कहीं ये चीज है कि 14 अगस्त तक कहीं ना कहीं हमको एक साइडवेज पैटर्न ही बनता देखने को मिले। लेकिन मुझे ब्रेकआउट चाहिए, मुझको ये साइडवेज वगैरह चीजें सब नहीं चाहिए। तो एक पॉइंट यहां पर पहले नोट करो, फिर हम आगे आएंगे यहाँ पे आपके। अडानी पावर ने अपना केपेक्स प्लान भी बताया, 2 लाख करोड़ तक का कंपनी केपेक्स प्लान करना चाहती है। 45 गीगावाट तक का टारगेट है कैपेसिटी अचीव करने का। ये कैपेसिटीज कंपनी हर पावर से, चाहे वो हाइड्रो पावर हो या फिर आपका न्यूक्लियर पावर हो, सब तरीके से कंपनी इतना कैपेसिटी अचीव करना चाहती है। साल 2030-32 तक का प्लान आया इस कंपनी का ये। अब आपने कितनी सारी चीजें इस वीडियो में देखी यहाँ पर कि क्या क्या रीजंस, कैसे कैसे आपको चार्ट बनता देखने को अभी तक मिलेगा या आगे कैसे चलेगा। इसमें एक पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट आता है, वो होती है आपकी न्यूज। देखो, न्यूज ना काफी चीजें बदल सकती है। कई बार आपको स्टॉक लगातार गिरता देखने को मिलता है, एक न्यूज आपके ट्रेंड को पूरी तरह से बदल देती है। इस समय अडानी पावर में या अडानी ग्रुप पे कहीं ना कहीं यही न्यूज जो है हमें बहुत जल्द, अगर हम कह रहे हैं यहां पर कि 1 महीना आपका साइडवेज चलेगा, अगर आपको इतना टाइम पीरियड नहीं बिताना, क्योंकि भाई ये कौन चाहता है इतना लंबा टाइम पीरियड, 1 महीने तक हम एक ही रेंज में चलते रहे, तो न्यूज एक बहुत बड़ा फैक्टर होती है। चार्ट्स आपको इंडिकेट करते हैं कि मैं यहां से ब्रेकआउट दूंगा या ब्रेक डाउन दूंगा, लेकिन जब भी आपका साइडवेज कंसोलिडेशन होता है वहां पर न्यूज ही आपको बताती है कि यहां से अब आपको ब्रेकआउट मिलेगा या फिर ब्रेक डाउन मिलेगा। तो अभी कहीं ना कहीं अडानी पावर इस एक साइडवेज पैटर्न पर है, जहां पर इस समय न्यूज का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये न्यूज किसी भी तरीके की हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट आज की डेट में एसईसी मैटर, या अगर मार्केट की बात करें यूएस और ईरान की सिचुएशन, ये कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं, ये कुछ खबरें हो सकती है जो कि अडानी पावर के साइडवेज कंसोलिडेशन को यहां पर लंबा जाने से रोक सके और छोटी मोटी रिकवरी यहीं से बना करके दे सके। आई होप इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला होगा, तो लाइक शेयर जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।